ज्येष्ठ माह की तपती दोपहरी, जहाँ लोग छाँव ढूंढते हैं, वहाँ एक संत अग्नि को गले लगाते हैं। दिल्ली के भीड़ भाड़ शहर और वहाँ के एक गली कटवारा सराय में स्थित गोरखनाथ मठ, जहाँ बाबा बालकनाथ जी कर रहे हैं ऐसी अग्नि तपस्या जो आपने ना कभी देखी है ना कभी सुनी है। ज्येष्ठ माह की तदकती भड़कती धूप, 21 धुनी, 41 दिन और हर दिन बढ़ती हुई ज्वाला के साथ यह एक अद्वितीय साधना का एक जीवंत प्रमाण। यहाँ सिर्फ उपले नहीं जलते, यहाँ शरीर पिघलता है और आत्मा चमकती है। ये भाग 1 है जहाँ मैं आपको अग्नि तपस्या की शुरुआत, जिसके हर दर्शन में भक्ति, परंपरा और ऊर्जा का संगम है। और याद रखिए, इसका भाग 2 भी आएगा, जिसमें हम आपको दिखाएंगे इस अलौकिक तपस्या का समापन समारोह, अग्नि का समर्पण का अंतिम क्षण, वो भी 18 जून के बाद, क्योंकि 18 जून को होगा अंतिम दिन। तो चलिए इस पवन अग्नि यात्रा में मेरे साथ। दिल्ली के कटवारा सराय स्थित गोरखनाथ मंदिर का ये द्वार बहुत कुछ कहता है। ये द्वार बहुत कुछ शिक्षा देता है। ये द्वार, जब मैं यहाँ पहुँची तो मेरे कदम अपने आप अंदर की तरफ खींच रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई एक अलग सा शक्ति है जो मुझे यहाँ आमंत्रित कर रही है। यहाँ का वायु, पक्षियों का चहचहाट और कौवा, वो तो बहुत ऊंची आवाज़ से स्वागत कर रहा था। सच में ये एक अद्भुत जगह है जहाँ बहुत सारे सकारात्मक ऊर्जा है। आप जब भी यहाँ पधारेंगे तो एक अलग सा वातावरण को महसूस करेंगे। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको राम तालाब भी दिखेगा। ये राम तालाब क्यों बना और इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसका चर्चा आज हम नहीं करेंगे। आज तो सिर्फ हम अग्नि साधना के बारे में ही बात करेंगे और देखेंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं गोरखनाथ जी का, इस मठ का और अग्नि तपस्या का। गुरु गोरखनाथ कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। वे उस शक्ति के वाहक थे जिसे शरीर को योग और आत्मा को शिव से जोड़ा है। उन्होंने कहा, मन जीते जग जीत और शरीर ही मंदिर है, इसमें शिव का वास है। नाथ संप्रदाय केवल जप तप की परंपरा नहीं, यह जीवन में आत्मा, अनुशासन, ब्रह्मचारी, मौन और ध्यान की जीती जागती साधना है। नाथ योगी भीख नहीं मांगते हैं, वे स्वयं के भीतर ब्रह्म खोजते हैं। वे कहते हैं, जो भीतर खोजे वही बाहर बदलता है। दिल्ली के गोरखनाथ मठ, जहाँ यह अग्नि तपस्या चल रही है, वहाँ नाथों की जीवन परंपरा का एक मुख्य केंद्र है। यहाँ न केवल पूजन होता है बल्कि तप, त्याग और संघर्ष की साधना भी होती है। ये मठ बोलता है कि साधना केवल हिमालय की गुफा में नहीं, शहर की धूप और धुआं में भी हो सकती है, अगर मन सच्चा हो और संकल्प अग्नि सा हो। बाल योगी बाबा बालकनाथ जी उम्र से युवा पर आत्मा से हजारों वर्ष पुराने। पिछले 12 वर्ष से इन्होंने स्वयं को व्रत, ध्यान, मौन और साधना में समर्पित कर रखा है। कोई मोबाइल नहीं, ना सोशल मीडिया, सिर्फ जाप और शिव ध्यान।
इन्होंने सिद्ध योग की कठिन प्रक्रिया अपनाई। नंगे पैर चलना, भीख से भोजन और दिन रात ओंकार और शिव में डूबे रहना, ये इनकी जीवन शैली है। मठ के दाईं तरफ एक खुली जगह है जहाँ पे ये साधना किया जाता है। आइए देखते हैं ये साधना की तैयारी पहले कैसे की जाती है। हर धुनी के नीचे एक बेदी बनाया जाता है। उसके बाद एक एक करके गोबर के उपले फूल की तरह सजाया जाता है। इस 41 दिवसीय धुनी तपस्या की शुरुआत होती है 21 उपले से और हर दिन एक उपला बढ़ता है। अंतिम दिन में यहाँ पे 61 उपले अग्नि को समर्पित होता है। इस बेदी को सजाना, संवारना, ये सब कुछ इसी मंदिर में काम करने वाले कर्मचारी और भक्त मिलके करते हैं। हर एक बेदी में फूल की पंखुड़ियों को अर्पित किया जाता है और आसन को भी फूलों से सजाया जाता है। इस 41 दिवसीय तपस्या की एक विशेष और अत्यधिक रहस्यमयी विधि है। एक मुख्य धुनी जिसकी बेदी यानी अग्निस्थान मिट्टी से बनाई गई है। ये धुनी तपस्या का मूल केंद्र है और इसकी अग्नि पहले दिन से ही कभी बुझाई नहीं जाती। हर दिन की शुरुआत इसी मिट्टी की धुनी में 21 उपले अर्पित करके की जाती है। जब ये 21 उपले पूरी तरह जलकर धधकने लगते हैं तब उसकी अग्नि, उनकी ज्वाला एक एक करके सभी अन्य 21 धुनी में स्थानांतरित की जाती है। अर्थात एक अग्नि से 21 धुनी प्रज्वलित होती है। तपस्या में बैठने से पहले एक विशेष प्रक्रिया होती है जो शरीर को ताप की अग्नि से बचाती नहीं बल्कि उसे सहने योग्य बनाती है। इस 41 दिवसीय अग्नि साधना में हर दिन की शुरुआत होती है धुनी की राख से। रात को जब सारी धुनी शांत हो जाती है तब उसकी राख को एकत्रित करके छान के रखा जाता है और फिर पानी में घोलकर शरीर पर लेप किया जाता है। ये राख शरीर के ताप को संतुलित करती है ताकि 3 घंटे की धधकती अग्नि के सामने शांत संत का शरीर टूटे नहीं, जलते हुए भी शांत रहे। और इस कार्य में सहयोग करते हैं उनके शिष्य। वे समय समय पर उसी राख मिश्रण जल को बाबा बालकनाथ जी के शरीर पर लगाते रहते हैं ताकि शरीर स्थिर और शीतल बने रहे। ध्यान देने वाले योग्य बात ये भी है कि बाबा बालकनाथ जी आसन पर बैठने से पहले सभी 21 धुनी पर अपने हाथों से हवन सामग्री अर्पित करते हैं, जैसे अग्नि को पहले निमंत्रण दिया जाता हो, जैसे तपस्या से पहले अग्नि को प्रणाम हो और फिर वो दिव्य तपस्या आरंभ होती है। और फिर शुरू होती है वो दिव्य तपस्या जिसकी गूंज सिर्फ आग में नहीं आत्मा से भी सुनाई देती है। शंख की धुनी गूंजती है, हर हर महादेव का जयकारा वातावरण में भर जाता है। सभी उपस्थित शिष्य, संत और श्रद्धालु बाबा बालकनाथ जी को नमन करते हैं, जैसे स्वयं शिव स्वरूप को प्रणाम हो रहा हो। और फिर आरंभ होता है वो कठिन साधना। प्रतिदिन 3 घंटे तक जलती हुई धुनी के समूह निर्वाचल, मौन और स्थिर जैसे समय भी रुक गया हो। इस तपस्या को देखना भी किसी सौभाग्य से कम नहीं है और मैं सच में शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, जिन्होंने मुझे इस अद्भुत साधना को अपनी आँखों से देखने का
अवसर दिया। लेकिन जानिए एक बात जो मेरे दिल को छू गई। पहले दिन जब बाबा बालकनाथ जी पहली बार आसन पर बैठते हैं, तब उनके साथ बड़े बुजुर्ग संत और उनके अत्यंत प्रिय शिष्य उन्हें प्रेम से, श्रद्धा से हाथ पकड़कर उस तप के आसन पर बिठाते हैं। वो आसन जिसे छूने मात्र से आप असीम आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, ये एक परंपरा है। शिव का स्पर्श, गुरु की कृपा और संत की मर्यादा सब कुछ समाहित है इस पल में। पहले दिन जब 3 घंटे की वो तीव्र तपस्या पूर्ण होती है, तब उस समय आसन पर एक साबुत नारियल अर्पित किया जाता है। वो नारियल पूरे 41 दिन की साधना का मौन साक्षी बनता है। अग्नि, राख और आत्मा का मिलन। ये केवल देखने की बात नहीं, ये महसूस करने की बात है। और मैं सौभाग्य से कह सकती हूँ, मैंने देखी अग्नि की वो जीवित तपस्या। कभी आग सिर्फ जलती नहीं, वो तप बन जाती है। और बाबा बालकनाथ जी की ये अग्नि साधना ज्येष्ठ माँ की धूप में कैसे एक मिट्टी की धुनी, 21 उपले और 3 घंटे का मौन साधना शरीर, मन और आत्मा तीनों को एकाग्र करती है। ये था भाग 1, एक संत की साधना का प्रारंभ। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं। 18 जून के बाद आएगा इसका भाग 2, जिसमें हम आपको दिखाएंगे इस तपस्या का समापन समारोह, अंतिम धुनी की अग्नि और वो क्षण जब संत, अग्नि और ब्रह्म एक हो जाते हैं। यदि आपने इस यात्रा को महसूस किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ, भक्तों के साथ शेयर करें। ये अद्भुत अग्नि साधना को महसूस करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे और प्रेरणा मिलेगा इस तरह के और भी वीडियोस और जानकारी आप तक पहुंचाने का। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कीजिए, ताकि भाग 2 जब भी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, अग्नि की ये अंतिम लहर। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा बालकनाथ, हर हर महादेव।